करीब एक साल पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि वाई डोंट वी सी 2000 रुपीज नोट्स एनी मोर। 4-5 साल पहले गवर्नमेंट ने इनका प्रोडक्शन बंद कर दिया था और धीरे धीरे इनका सर्कुलेशन भी कम करने लगी थी। एंड आई वॉज राइट, देयर वॉज समथिंग गोइंग ऑन। गवर्नमेंट प्लान तो कर रही थी इन नोट्स को फेज आउट करने का, मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक मिनी डीमोनेटाइजेशन फिर से हमें देखने को मिलेगा और इतने सडनली और इतने एब्रप्टली ये कह दिया जाएगा कि 2000 के नोट्स को रिकॉल किया जा रहा है। हालांकि ये कहा गया है कि 2000 रुपी नोट्स आर स्टिल लीगल टेंडर और वो आगे भी लीगल रहेंगे। मगर पॉइंट ये है कि जब 2000 का नोट हटाना ही था तो फिर लाए क्यों? मैं नहीं, पॉलिटिशियंस भी यही सवाल कर रहे हैं। ये वीडियो गवर्नमेंट के स्टेप को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, ऐसे वीडियोस आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम क्रिटिकली ये थिंक करेंगे कि क्यों गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया, क्यों पहले तो 2000 का नोट लाया गया और क्यों इसे हटाया गया। साथ ही कई सारी बड़ी कंट्रीज जैसे सिंगापुर और यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसे डिसीजंस लिए हैं, तो उन्होंने ये डिसीजंस क्यों लिए थे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस 2000 के नोट बैन के बाद क्या होगा, क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट्स होंगे, क्या इसके फायदे और क्या नुकसान होंगे और क्या सच में ये स्टेप लेना हमारे लिए इतना जरूरी था। इन बातों पर आज चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। ये 10,000 रुपए का नोट देखिए, एकदम असली नोट है, जेन्युइन नोट है, इंडिया का नोट है और इंडिया में लाया गया था आजादी के बाद। 1978 में सरकार ने इस 10,000 रुपए के नोट को बैन कर दिया था। अब मेरे हर वीडियो में ना 1978 वाली सरकार का जिक्र जरूर आ जाता है। उस समय ये पहला टाइम था जब पहली बार आजादी के बाद कांग्रेस सरकार की हार हुई थी और इंडिया में एक नई मिलीजुली सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार, और पीएम बने थे मोरारजी देसाई। और इस सरकार ने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए जो काफी इंटरेस्टिंग थे और काफी चर्चा में भी रहे थे। इन्हीं में से एक स्टेप था उस समय का डीमोनेटाइजेशन। 1978 में पीएम मोरारजी देसाई ने आजाद इंडिया का पहला डीमोनेटाइजेशन स्टेप लिया। 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट्स जो उस समय चला करते थे उनको विड्रॉ करके। और उस समय तो सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया गया था इन नोट्स को जमा करके दूसरे नोट से एक्सचेंज करने के लिए। रीजन था करप्शन को कम करना, ब्लैक मनी को कम करना और लंबे टाइम तक जो कांग्रेस सरकार की मोनोपोली चली आ रही थी तो कांग्रेस पॉलिटिशियंस के अंदर से दबा हुआ पैसा निकालना। हालांकि इस स्टेप से उस समय के आम आदमी को फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि 1000 रुपए भी उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लोगों की सैलरी 250-300 रुपए हुआ करती थी और 1000 का नोट लोगों की 3 महीने की सैलरी के बराबर था। तो जाहिर सी बात है, कंपैरेटिवली देखा जाए तो 1000 रुपए के नोट की भी उस समय जरूरत नहीं थी और 10,000 और 5,000 के नोट्स का तो क्या ही कहें। ये बड़े नोट्स उस समय के टोटल मनी सर्कुलेशन का सिर्फ 15 से 20% अमाउंट कवर करते थे और मैक्सिमम यूज इनका होता था ब्लैक मनी को एक्यूमुलेट करने के लिए। बट 2016 का डिमोनेटाइजेशन इससे काफी अलग था। इसमें नोट्स को हटाया नहीं गया बल्कि रिप्लेस किया गया और हमारे देश की टोटल 85% करेंसी को बैन कर दिया गया था। इस नोट बैन का इंपैक्ट छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन तक को हुआ था। 2016 में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट्स को बैन करके 500 और 2000 रुपए के नए नोट्स को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे 1000 रुपए का एक बीच का नोट गायब था। अब हालांकि इस डीमोनेटाइजेशन का पर्पस था ब्लैक मनी को अप्रूव करना, फेक करेंसी को रोकना और पॉलिटिशियंस जो इलेक्शन के समय भर भर के पैसा बांटते हैं उसको रोकना, जो कि सक्सेसफुल भी हुआ था क्योंकि 2016 के बाद में यूपी के इलेक्शंस में हमने इसका रिजल्ट देख ही लिया था। बट बाकी के जो पर्पस थे, ब्लैक मनी को इकट्ठा होने से बचाना या फिर गड़े धन को निकालना, उसमें ये मोनेटाइजेशन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। जिन्होंने भी पैसा दबा रखा था उन्होंने कुछ टाइम के बाद में बैंक मैनेजर्स को पैसा खिला के 100 लोगों को लाइन में लगा के ऐसे नहीं तो वैसे अपनी सारी मनी को कन्वर्ट करवा ही लिया था ऑलमोस्ट। अब ऑफिशियली तो कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये प्लान सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल, मगर एक कॉमन परसेप्शन की बात करें तो ये प्लान उतना सक्सेसफुल नहीं था जितना होना चाहिए था। अब हुआ क्या, ब्लैक मनी दबा के रखने वालों ने इस बार 1000 के नोट की जगह 2000 के नोट्स को दबाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हुआ ये कि 2000 के नोट बड़ी रफ्तार से तो मार्केट में आए और उसी रफ्तार से गायब होना भी शुरू हो गए और हमें दिखना बंद हो गए कुछ सालों बाद। इसके 2 रीजंस थे। पहला तो लोग इन्हें अपनी तिजोरी में भर रहे थे और दूसरा ये कि 2017-18 के बाद में आरबीआई ने 2000 के नए नोट्स को प्रिंट करना पूरी तरह से बंद ही कर दिया था। और इनफैक्ट जो 2000 के नोट सर्कुलेशन में रहते थे उस टाइम, वो अगर आरबीआई के पास आ जाते थे तो वो धीरे धीरे इन्हें एब्जॉर्ब भी करने लगी और इसकी जगह 500 के नोट निकाल के मार्केट में देने लगी। इससे हुआ ये कि 2018 में जहां टोटल मनी वैल्यू का 37% पोर्शन 2000 के नोट्स का था, वही घटकर 2021 में 15% पे आ गया और 2023 मार्च में सिर्फ 10% पोर्शन 2000 के नोट्स का बचा रह गया मनी वैल्यू में। इसका रीजन सिंपल था, एक तो नोट्स प्रिंट होना बंद हो गए और दूसरे जो नोट सर्कुलेशन में थे वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना भी शुरू हो गए थे। और रिसेंटली एक पॉइंट ऐसा आया था जब हमें ये दिखना ही बंद हो गए। अब हालांकि मैं पिछले 1 साल से जापान में रह रहा हूं, मगर मैंने भी 2019 के बाद से 2000 का नोट हार्डली देखा है और एटीएम से तो कभी नहीं निकाला है। आप लोगों ने अगर देखा है या एटीएम से निकाला है तो कमेंट्स में जरूर बताइए और लास्ट आपने कब एटीएम से निकाला है कमेंट्स में बताइए ताकि हमें एक आइडिया मिल सके। अब गवर्नमेंट के इस स्टेप पर एक बड़ा क्वेश्चन शुरू होता है कि 2000 के नोट का प्रोडक्शन जब बंद करना था, उसको एब्जॉर्ब भी करना था,
तो 2016 में इसे निकाला ही क्यों गया था? और ये सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूँ, अपोजिशन का तो मुद्दा ही यही है कि सरकार बार बार नोट छाप के और नोट विड्रॉ करके ये नोट क्यों खेल रही है। इंडिया के एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा, जो उस समय पीएम के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो मोदी जी 2000 के नोट को निकालने के फेवर में नहीं थे। उन्हें ये लगता था कि ये नोट फिर से ब्लैक मनी और करप्शन को बढ़ावा देगा और आम आदमी के किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये नोट कोई भी लेने से मना कर देगा। बट ये नोट लाने का सिंगल पर्पस था डीमोनेटाइजेशन के प्रोसेस को फास्टली एग्जीक्यूट करना। आप सिंपल मैथ लगाइए, अगर 2000 का नोट ना होता और सिर्फ 500 के नोट से भरपाई करनी होती सारी करेंसी की, तो डीमोनेटाइजेशन को एग्जीक्यूट करने में 4 गुना ज्यादा टाइम लग जाता, जो हमारी इकोनॉमी को 4 गुना स्लोअर बना देता। इस नोट से वो प्रोसेस फास्ट हुई, जिस कारण हमारी इकोनॉमी ज्यादा एफिशिएंट बन पाई कंपैरेटिवली। मगर अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब लॉन्च कर ही दिया है तो चलता रहने दे, प्रॉब्लम क्या है? यू सी, बड़े नोट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इनके फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। वर्ल्ड में आप कहीं भी देख लीजिए, ज्यादा बड़े नोटों ने पंगा ही किया है। 2014 में सिंगापुर ने अपना सबसे बड़ा 10,000 सिंगापुर डॉलर्स का नोट प्रिंट करना बंद कर दिया था। रीजन क्या था कि लोग इसे टैक्स इवेजन में और मनी लॉन्ड्रिंग में यूज करने लगे थे, नेशनली नहीं इंटरनेशनली। 2010 में ब्रिटेन की एक एजेंसी ने बताया कि 500 यूरो का नोट, जो यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा नोट है, उसका 90% हिस्सा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के पास में रखा हुआ है। इन बड़े नोट्स का सबसे ज्यादा यूज होता है टेररिज्म में, मनी लॉन्ड्रिंग में और हथियारों के खरीद बेच को फंड करने के लिए। फॉर वन सिंपल रीजन, रखना आसान, छुपाना आसान और ट्रांसपोर्ट करना आसान, एक देश से दूसरे देश ले जाना आसान। और इन्हीं बड़े नोटों की सबसे ज्यादा फेक करेंसी भी आती है। कोई अगर फेक करेंसी बनाने का रिस्क लेगा और पाकिस्तान से फेक नोट्स इंडिया में लाएगा, तो वो 500 रुपए का नोट क्यों लाएगा? 2000 का नोट ही लेके आएगा ना, ताकि कम पैसे में ज्यादा वैल्यू उसे मिले। आरबीआई ने बताया कि 2022 के कंपैरिजन में 2023 में 2000 रुपए के नोट की फेक करेंसी में 54% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो कुल मिला के ज्यादा बड़े नोट ज्यादा नुकसान। और इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 2018 में 2000 के नोट्स की पहले तो प्रिंटिंग बंद की गई और 2023 में इन्हें विड्रॉ कर लिया गया। बट ये विड्रॉल पिछले विड्रॉल की तरह नहीं है। गवर्नमेंट पिछले बार से सीख ले चुकी है। इस बार वो बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये नोट अभी भी लीगल टेंडर है और इसको एक्सचेंज करने के लिए भी 4 महीने का एक लंबा टाइम दिया गया है। और ये कहा गया है कि इसके बाद भी 2000 के नोट लीगल रहेंगे, वैलिड रहेंगे, उनकी वैल्यू खत्म नहीं हो जाएगी। इनफैक्ट लोगों से ये कहा गया है कि आप लाइन में कितनी भी बार लग सकते हैं, एक दिन में चाहे आप 10 बार लाइन में लग के एक बार में 20,000 रुपए तक के नोट्स को एक्सचेंज करवा लीजिए, वो भी बिना कोई आईडी दिए। सो ये बात तो पक्की है कि इस डिमोनेटाइजेशन से गवर्नमेंट कोई भी टैक्स चोरी को नहीं पकड़ना चाहती, कोई ब्लैक मनी को नहीं रोकना चाहती। वो बस ये चाहती है कि जो हमारे 2000 के नोट सर्कुलेशन में है वो हमारे पास वापस आ जाए। ऐसा क्यों चाहती है? ताकि फ्यूचर में ब्लैक मनी को स्टोर करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, टैक्स इवेजन करना और फेक करेंसी को इंट्रोड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा नोट मार्केट से गायब हो जाएगा। और इस स्टेप के और भी कई सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्रैश क्रंच मार्केट में आ जाएगा और आने वाले इलेक्शंस में वोट्स की खरीद बेच बंद हो जाएगी। कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो घर में पड़ा पैसा बैंक्स में जमा कर देंगे, जिससे बैंक्स में लिक्विडिटी बढ़ेगी, वो ज्यादा से ज्यादा लोन देने की कोशिश करेंगे और इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा रिड्यूस हो जाएंगे। नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। एक केओस की सिचुएशन फिर से पैदा हो जाएगी। लोग लाइन में खड़े रहेंगे, चाहे वो उनको कितना भी समझाओ कि 2000 का नोट अभी भी लीगल है। शॉपकीपर्स ये नोट लेने से मना कर देंगे, हालांकि छोटे दुकानदार तो अभी भी ये नोट नहीं लेते हैं। मगर कई तस्वीरें मैंने देखी हैं जिनमें बड़े पेट्रोल पंप्स ने भी 2000 का नोट लेना बंद कर दिया। इनफैक्ट जोमेटो ये बता रहा है कि उनके मैक्सिमम कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स में लोग 2000 का नोट उन्हें पकड़ा रहे हैं। तो ये सारे के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव इंपैक्ट्स एक साइकोलॉजिकल डर के कारण है लोगों में। मगर क्योंकि इंडिया में अब डिजिटल पेमेंट्स और यूपीआई 2016 के कंपैरिजन में काफी अच्छा ग्रो कर चुका है और मैक्सिमम छोटे शॉपकीपर्स तक इस यूपीआई का यूज करते हैं, इसलिए 2000 रुपए के नोट के गायब हो जाने से उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और कॉमन मैन भी जो एटीएम से अपना रेगुलरली पैसा निकाल के खर्च करते हैं, जो सैलरीड क्लास हैं, उनको भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इकट्ठा किया हुआ इतना ज्यादा कैश नहीं होगा। मगर जो इंटरेस्टिंग जानने वाली बात है कि इस स्टेप से इंडिया की इकोनॉमी को फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो फिर से वक्त ही बताएगा। तब तक आप ये कोका कोला वाला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने बताया कि कैसे 1978 में मोरारजी देसाई की मिलीजुली सरकार ने कोका कोला को इंडिया से बाहर निकाल दिया था और फिर कैसे 1993 में मनमोहन सिंह के कुछ स्टेप्स के कारण कोका कोला फिर से इंडिया में आया था। मैं चलता हूँ एक और वीडियो की तैयारी करने, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।